दोस्तों विंटर्स में बहुत तरह तरह के हरी पत्तेदार सब्जियां उपलब्ध होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट से जब हफ्ते भर के लिए सब्जियां परचेज़ करते हैं तो बहुत से साग एक साथ ले आते हैं और उनको एक साथ बनाना संभव भी नहीं होता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उन्हें साफ़ करके काट छाँट के उन्हें स्टोर करना होता है। तो किस तरह से इसको हम ज़्यादा दिनों तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, आज ये वीडियो इसी से रिलेटेड है और बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें उनको सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि साग जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको किस तरह से छाँटना चाहिए, काटना चाहिए और धोना चाहिए और कैसे वो स्टोर करें। और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम यूज़ करके अपने अपने कामों को, किचन के कामों को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे बट मैं इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक्स लाती हूँ जिनको करके अपने समय, एनर्जी और पैसे की बचत की जा सकती है। व्यूवर्स, हरी पत्तेदार सब्जियों को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। काटने के बाद धोने से जो उसके पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी वॉश आउट हो जाते हैं और उनके स्वाद में भी फ़र्क आ जाता है। इसलिए पहले पहले पत्तों को छांट लीजिए, उसके बाद धो के सुखा के और तब काटना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे ये सारे जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ उनको साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए पालक का साग है। पालक के साग को तो छांटना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो जो छोटी पालक होती है दोस्तों, वो ज़्यादा अच्छी होती है खाने में, जिसमें डंडियाँ ज़्यादा बड़ी और मोटी होती हैं, वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देती है। तो जब भी आप पालक को परचेज़ कीजिए तो कोशिश कीजिए कि जो छोटी पालक है उन्हें आप लीजिए, बड़ी डंडियों वाली पालक को अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर बड़ी डंडी वाली मिल भी जाती है तो, क्योंकि मैं डंडियों को इसलिए नहीं फेंकती क्योंकि उसमें बहुत ही फाइबर होता है, मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। हाँ, छाँटते समय बस ये ध्यान रखिए कि अगर इसमें घास फूस आ गई हो, कोई खरपतवार हो तो उन्हें छाँट के अलग कर दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को छाँटना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई केसेस आपने सुने होंगे कि कभी इसमें सांप के बच्चे पाए गए हैं, कभी कोई कीड़े मकोड़े पाए गए हैं। तो ये सेफ़ नहीं होता है। और जब भी आप इस तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां मार्केट से परचेज़ करके लाई तो उसको डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखिए। उसको फ्रिज में रखने से पहले एक बार उसके बंच को चेक कर लीजिए कि उसमें कुछ ऐसे जीव जंतु तो नहीं हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे किस्से हम लोगों ने सुन रखे हैं जिससे कि अगर फ्रिज में रख दिया गया और इस तरह के जो विषैले जीव जंतु उसमें होते हैं वो दूध में पहुंच गए, बच्चों ने पिया और वो उनके लिए हानिकारक रहा। तो यही सेफ होगा कि हम पहले हरी पत्तेदार सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले उनको पहले ही साफ़ कर लें। तो देखिए मैं वही कर रही हूँ, जो पीले पत्ते हैं उनको छाँट के अलग कर दे रही हूँ, जो इसमें खरपतवार है, घास फूस है, जो गंदगी है सबको हटा के मैं पहले ही पालक को इस तरह से छाँट ले रही हूँ। और जो ये कूड़ा निकल रहा है इसको भी आप फेंकिए नहीं, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसको आप किचन गार्डन के लिए कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप इसको बाहर जानवरों को डाल दीजिए, गाय खा लेंगी और जानवर हैं जो इनको खा लेंगे। इस तरह से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। देखिए सरसों की भी काफ़ी बंचेस आ गए थे, तो इसको भी मैं इसी तरह से सारे बंचेस को खोल ले रही हूँ और इसमें जो गंदगी है वो सब निकाल के और पीले पत्तों को रिमूव करके और सब कुछ छांट के मैं इसको भी रख दे रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इन सब के बीच में कितना सुंदर सरसों का फूल है। प्रकृति ने कितना सुंदर बनाया है सब। सरसों के साग को भी पहले से उबाल कर पीस कर फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है और जब भी ज़रूरत हो इसको छौंक लगाकर आप मक्के की रोटी के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। अब आती है मेथी की बारी। मेथी की पत्तियों को तोड़ने में कुछ ज़्यादा समय लगता है और इसकी डंडियाँ भी काफ़ी हार्ड होती हैं और अगर इसको बनाया जाए तो सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ सकता है। तो इसकी डंडियों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने किस तरह से मैं इसको छाँट रही हूँ। जो इसकी मुलायम पत्तियाँ हैं मैं उनको तोड़ती जा रही हूँ और डंडियों को निकालती जा रही हूँ। डंडियों को देखिए, इसके बीच में ये कुछ खरपतवार था, उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों साग को काटने से पहले छाँटना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से बस मेथी की पत्तियों को ही मैं लूँगी। देखिए दोस्तों, मेथी की पत्ती या धनिया पत्ती को साफ़ करने का एक तरीका और मैं दिखाती हूँ। इस तरह की जाली वाली बास्केट लीजिए और मेथी की पत्ती या धनिया की पत्ती की डंडी को इस तरह से उसमें डालकर खींच लीजिए। सारी पत्तियाँ आसानी से टूट के डलिया में इकट्ठी हो जाएंगी।
2-3 डंडियों को एक साथ करके काम को और जल्दी भी हम कर सकते हैं। ये सोए का साग है, इसको दिल लीफ भी कहते हैं और इसको साफ़ करना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। इसमें ज़्यादा गंदगी तो नहीं होती है, बस इस तरह की घास फूस ही होती है जिसको निकालना ज़रूरी होता है। और पत्तियाँ इसकी बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है और देखने में भी देखिए कितनी खूबसूरत होती हैं। इसकी सब्ज़ी अगर आपको बनानी हो तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। इसको मेथी के साथ बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी लगती है। और ये देखिए, ये सोया साग में निकली हुई गंदगी है और सोया साग भी अब पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, छट चुका है। देखिए दोस्तों, अब साग को छाँटने का काम तो हो चुका है, मतलब उसकी सफाई तो हो चुकी है और ये सारी गंदगी भी मैंने एक पैकेट में इकट्ठी करके रख दी है। चाहे तो इसको कंपोस्ट बना लूँगी, चाहे गाय माता को बाहर डाल दूँगी। हरे पत्तेदार सब्जियों को धोने से पहले दोस्तों ये सिंक की नाली के ऊपर इस तरह की एक जाली को आप फिट कर लीजिए, तो जो उसके बारीक पार्टिकल्स साग के जाने होते हैं और नाली को चोक कर देते हैं, वो आपकी नाली क्लॉग नहीं होगी ये जाली लगाने से। अब आते हैं जो ये साग है इनको कैसे स्टोर करना है, कैसे धोना है इस पे। तो जो साग तुरंत ही यूज़ करने हैं उनको मैं धो लूँगी। हरे पत्तेदार सब्जियों को धोने के लिए दोस्तों इस तरह का कोई भगोना बड़ा ले सकते हैं आप, या बड़ा टब ले लीजिए जो किचन का हो और उसमें इस तरह से सारे साग को डाल के और पानी भर लीजिए और सागों को उलट पलट के उस पानी में अच्छे से धो लीजिए। इस तरह से जो साग में मिट्टी होती हैं वो सारी धुल के नीचे आ जाएगी। अब ये जो साग है इसको आप जाली वाली डलिया में निकालते जाइए और तो इससे क्या होगा, जितनी भी मिट्टी है वो पानी में रह जाएगी। इस तरह से इसको 2 से 3 बार दोस्तों आप कीजिए, तो जो जितनी भी मिट्टी होती है साग की ना, वो सब धुलकर पानी में आ जाएगी और आपका साग पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। थोड़ी देर सुखाने के बाद आप साग को इजीली चॉप कर सकते हैं। जो हरी पत्तेदार सब्जियां तुरंत कंज्यूम नहीं करनी है, उसको इस तरह से आप हल्की सी हवा लगाकर पॉली बैग में भरकर रख सकते हैं, या तो आप डब्बों में भर के रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये जो मेथी की पत्तियां हैं इनको मैंने स्टोर कर लिया है। साग को बॉईल करके भी रखा जा सकता है, जैसे पालक को उबाल के रख सकते हैं। ये मेरे पास सरसों का साग था, तो सरसों के साग को जो 3 साग मिलते हैं, मेथी, बथुआ, इन सबको देखिए मैंने उबाल लिया है और इसको पीस के मैं स्टोर करूँगी और जब भी बनाना होगा तो एक छौंक लगा दूँगी और हो जाए। धनिया पत्ती को भी छाँट कर और हवा लगाकर उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है और इसके लिए आप टिश्यू पेपर भी बिछा के बॉक्स में रख सकते हैं, जिससे कि जो मॉइस्चर क्रिएट हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले और धनिया की पत्ती लंबे समय तक हरी बनी रहे। देखिए इस तरह से मैं इनको स्टोर कर ले रही हूँ। और ये स्प्रिंग अनियन है, साग वाला प्याज होता है, इसको स्टोर करने के लिए दोस्तों आप इसको पहले वॉश कर लीजिए, फिर उसको कपड़े पे बिछा के हवा में डाल दीजिए। जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए तो देखिए इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद भी थोड़ा सा उसको हवा लगाकर और उसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू बिछाकर आप स्टोर कर सकते हैं और जब बनाना हो निकालिए, तुरंत सब्जी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। हरी पत्तेदार सब्जियों को आप छौंक लगा के भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरी सारे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई हैं। और ये टमाटर है जिसको धो के सुखा के मैंने बॉक्स में रख दिया है। हरी मिर्च की डंडियाँ काट कर बॉक्स में रख दिया है। ये मेथी की पत्तियाँ को पॉली बैग में रख दिया है। तो सारा कुछ तैयार है। ये सोया है और ये हरा साग है जो कट के बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है, और वो सरसों का साग पकाकर, और ये आलू, क्योंकि आलू नया इस समय आने लग जाते हैं, बहुत मिट्टी होती है, तो इसको भी धो के धूप में सुखा के मैं रख लेती हूँ। तो दोस्तों मेरी तो सर्दियों के हफ्ते के भर की तैयारी हो गई। अब आप भी तैयारी कर लीजिए जल्दी से, और जल्दी से बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।